मुझे नहीं लगा कि आई हैव अ कंप्लेन अबाउट इट. थिंग्स आर बेटर. बेटर है सर. दिल्ली में कैसी व्यवस्था है आपकी? दिल्ली में बढ़िया व्यवस्था है, दवाई गोली की सही है और चाय पानी भी, खाना पीना भी सही है। देखिए, दिल्ली के कांवड़ियों के शिविर में मैं मौजूद हूँ और इन शिविरों में सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो ये कि इन कैंपों में मेडिकल की व्यवस्था दी गई है इस बार। और जितने भी कांवड़िया आ रहे हैं उनके स्वास्थ्य को ध्यान रखा जा रहा है। लगातार सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी कांवड़िया हैं उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था जो काफ़ी अच्छा हो। बहरहाल ये तस्वीरें साफ़ है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके के दवाइयाँ हैं, दर्द की दवाइयाँ हैं, मलहम पट्टियाँ भी हैं जो कांवड़ियों को इस बार सहायता मुहैया करवाई गई है, उनके व्यवस्था में लगाया गया है। एक बार पीछे की तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीरें वो हैं जो कहीं ना कहीं इन कांवड़ियों को रुकने के लिए व्यवस्था किया गया है, क्योंकि जब ये कांवड़िए दूर दराज से चल कर आते हैं तो इनको काफ़ी दर्द होता है, काफ़ी कुछ दिक्कतें आती हैं। लेकिन दिल्ली सरकार ने इस बार जो है इन शिविरों में बहुत ही अच्छी व्यवस्था किया ताकि जो भी भोले हैं उनको थोड़ी भी दिक्कतें ना आए। क्या नाम है भोले आपका? मनोज नाम है जी सर। मनोज नाम है। तो कहाँ से जल लेके आए आप? हरिद्वार से। हरिद्वार से। कितने दिनों का सफ़र रहा आपका? हमारा 10 दिन का सफर रहा। 10 दिन का सफ़र रहा। तो कितना जल उठाया आपने? पिट्टू उठाए जी हमने। जी, पिट्टू पिट्ठू उठाया। हाँ, पिट्टू का तो कैसा सफ़र रहा आपका? सफर बढ़िया रहा। बढ़िया सफ़र रहा। हाँ जी सर। अब तो अब घर भी आ गए होंगे। कहाँ, दिल्ली में घर है आपका? हाँ जी, महिपालपुर महिपालपुर। अब तो नज़दीक में आ गए। नज़दीक है जी। तो क्या कहना चाहेंगे? बोले जब आप दिल्ली में आए, दिल्ली के शिविर को आपने देखा, दिल्ली की व्यवस्था को आपने देखा, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस व्यवस्था को लेकर? बहुत बढ़िया व्यवस्था है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बाकी सब बोलो के लिए बढ़िया व्यवस्था कर रखे इस टाइम। खाने पीने को लेकर नहीं कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया। मेडिकल की जो व्यवस्था है? नहीं, मेडिकल की व्यवस्था भी बढ़िया है और खाने पीने की भी, चाय पानी भी सही बढ़िया है। और कितने सालों से आप आ रहे हैं शिविर में? मैं 2 साल से आ रहा हूँ। 2 साल से। इससे पहले तो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उनकी व्यवस्था में और बीजेपी की व्यवस्था में कितना फर्क है? फर्क तो इधर तो कुछ ज़्यादा नहीं, पर यूपी में फर्क ज़्यादा है। यूपी में फर्क ज़्यादा है। आपका नाम क्या है बोले? अमित। अमित जी, क्या कहना चाहेंगे? आप अभी हरिद्वार से जल उठा के आए हैं, कैसा सफ़र रहा आपका? बढ़िया रहा, ओके। तो जब आप शिविर में आए, दिल्ली में जब आपने एंट्री ली, हालांकि आपने 3-4 राज्यों को पार किया, जब दिल्ली में आप आए, आपका दिल्ली अपना घर है, तो दिल्ली में कैसी व्यवस्था है आपकी? दिल्ली में बढ़िया व्यवस्था है, दवाई गोली की सही है और चाय पानी भी, खाना पीना भी सही है। पिछले 8 साल से रुक रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और इस बार सरकार इनकी है, इसमें और भी अच्छी कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया है, अच्छी व्यवस्था। आपका नाम? सोने की व्यवस्था है? ओके ओके। जो तमाम जो व्यवस्था है, जैसे कि सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि हम कांवड़ियों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे, उनके पाँव में एक कंकर भी नहीं चुभने देंगे। आपने देखा कि सीएम खुद मैडम जो है वो लोग कांवड़ियों पे पुष्प की वर्षा कर रही हैं, तो ये सब देख के कैसा लगता है? ओके, बढ़िया है एकदम। हाँ, तो यहाँ की व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहिए? कुछ नहीं, मेरे लिए तो ठीक है, ओके है, खाने पीने की व्यवस्था ओके सब, कोई टेंशन नहीं है। रेखा गुप्ता को क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया है मैडम जी, और कुछ नहीं। चलिए ठीक है। आशुतोष, आगे मैं एक बार आगे की तस्वीरें दिखाऊंगा। ये तमाम जो कांवड़िए हैं अब अपने गंतव्य को पहुंचने वाले हैं। किसी ने 5 दिन का सफ़र तय किया, किसी ने 10 दिन का तय सफ़र किया। देख लीजिए, सब इतने थके हुए हैं कि इनको आराम मिल रहा है और बेहद ज़रूरी भी है। जब आप अपने कंधे पे 10 लीटर, 20 लीटर, 50 लीटर जल लेकर कहीं ना कहीं 200-300 किलोमीटर चलते हैं तो थकान लाजमी है। ये देख लीजिए, एक छोटा बच्चा भी मुझे नज़र आया जो इस कांवड़ शिविर में आया है और ये देख लीजिए, बहुत ही प्यारा बच्चा है। क्या नाम है सर आपका? अमन। अमर, थोड़ा सा बैठ जाएंगे आप? अमर नाम है आपका। तो कितने दिनों का सफ़र रहा सर आपका? सर मैं तो अभी 3 दिन में आया हूँ। 3 दिन में ही आ गए? बाइक। फैमिली के साथ गए थे? हाँ, ये मेरी वाइफ, ये मेरी लड़की। अच्छा, ये भी गया था? हाँ ये आपके साथ गया था? हाँ। परेशान तो नहीं किया रास्ते में? नहीं, सही ठीक ठाक गए तो ठीक ठाक आए हैं अभी। अच्छा, कहाँ घर हुआ दिल्ली में आपका? ये मुनीर का। मुनीर का हुआ। तो सर क्या कहेंगे, जब आप दिल्ली में आए तो यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी आपको? बिल्कुल ठीक ठाक रही, सभी वक्त सभी जो जितने भी बूढ़े हैं सही ठीक ठाक रहते हैं और जो ये पंडाल लगाते हैं ये भी ठीक ठाक करते हैं। तो पहले पंडाल अच्छा लगता था कि जब से बीजेपी की सरकार आई तब से अच्छा लगा? नहीं, शुरू से अच्छा लगता है, पहले जब था जब भी अच्छा लगता था और अभी भी। अब पहले से कुछ बदलाव हुआ है आप लोगों के? हाँ, पहले से तो बहुत बदलाव है। क्या बदलाव हुआ? जैसे कि जो अब हमारे लिए तो सबसे मेन चीज़ रहती है ये बाथरूम वगैरह। हाँ, और ये जो
मेडिकल रहता है, ये भी इनमें भी बहुत सही है। वैसे बहुत पहले क्या करते थे, पहले जो दवाई गोली देते थे ना तो ठीक से नहीं दे पाते थे। अब थोड़ा सही से चेक करके जब देते हैं। और पहले जो बाथरूम वगैरह थे अब पहले गंदे रहते थे, अब साफ़ रहते हैं। हाँ बिल्कुल साफ़ सुथरा। रेखा गुप्ता ने काम किया है, हाँ तो क्या कहना चाहेंगे दिल्ली की रेखा गुप्ता को? अब रेखा गुप्ता जी ने काम तो बहुत अच्छा करा है हमारे लिए भी और सब पूरी दिल्ली के लिए भी। हाँ, सिर्फ भक्तों के लिए भी और दिल्ली वालों के लिए भी बहुत अच्छा काम करा है। बस बोले यही। और ये कितने साल का है छोटा भोले? भोली है, बोले 2.5 साल। 2.5 साल की है, भोली है। हाँ। चलिए देख लीजिए, ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करता है आशुतोष। मतलब 2.5 साल की ये बच्ची है और ये अपने फैमिली के साथ, अपने पिताजी के साथ कहीं ना कहीं इस यात्रा में शामिल हुई। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और भी तस्वीरें हैं, बहुत कुछ बयां करती हैं। और भी कुछ लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में उनको कैसी व्यवस्था मिली। क्या नाम हुआ भोली आपका? रानी। रानी नाम है आपका। तो आप कितने दिनों में आए जल लेकर हरिद्वार से? मैं तो पहली बार आई हूँ। कितने दिनों में आए? कितने दिन का सफर था? 15 तारीख को उठाई थी। एक सप्ताह हो गया। हाँ, 1 हफ्ता हो गया। कितने दिन में यहाँ पहुँचे? एक सप्ताह में पहुँच गए। हाँ, 1 हफ्ता में आ। दिल्ली में कहाँ घर है आपका? दिल्ली कैंट। क्या कहेंगे जब आप दिल्ली में आए, अब तो आपका घर आ गया है, तो यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी आपको? सही है व्यवस्था तो, बस लैटरिन बाथरूम की दिक्कत। लैट्रिन लेडीज़ के लिए बहुत दिक्कत है यहाँ पे, ना कपड़े चेंज कर सकती, ना टॉयलेट बिल्कुल सड़ा हुआ है। लेडीज़ के लिए अलग इंतजाम होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ कॉमन है, लेकिन लेडीज़ के लिए तो स्पेशल एक अलग होना चाहिए, यहाँ पे जेंट्स और लेडीज़ के थोड़ा अलग हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ क्या कहीं भी नहीं है लेडीज़ की। ये एक सरकार को सोचनी चाहिए कि जब आप कांवड़ शिविर में इस तरीके की व्यवस्था करवाएं तो खास तौर पे महिलाओं के लिए जो है व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। और भी लोगों से बात करेंगे, तमाम जो लोग हैं उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जब वो दिल्ली में आते हैं तो उनको कैसी व्यवस्था मिलती है। क्या नाम है बोले आपका? नितिन, नितिन। कहाँ से हैं? हरिद्वार से। हरिद्वार से। कैसा सफ़र रहा आपका? सफ़र डिफ़िकल्ट था। उत्तराखंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम है उन लोगों की, अरेंजमेंट्स अच्छे नहीं थे, कोऑपरेटिव नहीं थी उत्तराखंड गवर्नमेंट। पुलिस वाले दे आर जस्ट डूइंग देयर ड्यूटी। और कितने दिनों का सफ़र रहा आपका यहाँ तक? मैंने 18 को मॉर्निंग में स्टार्ट किया था। हाँ, बाकी यूपी एंटर करने के बाद फैसिलिटीज़ थी, चीज़ें बेटर थी। दिल्ली में जब आए तो दिल्ली की व्यवस्था कैसी लगी? दिल्ली वॉज लाइक, आई मीन मैं आया ही हूँ आज, डे टाइम में आया था, तो ठीक है अभी तक तो देयर इज़ नो कंप्लेंट। तो जब आप शिविर में आए, शिविर की व्यवस्था हो, आपने देखा कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, उन्होंने कहा कि हम जितने भी कांवड़िए हैं उनके स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हो या उनकी जो भी समस्या है उस पर हम खासा ध्यान देंगे। उन्होंने कहा कि हम कांवड़ियों के पाँव में एक कंकड़ तक नहीं चुभने देंगे। तो आपको लगता है कि वो तमाम व्यवस्थाएं, वो सुविधाएं आपको मिली? आई मीन मुझे नहीं लगा कि आई हैव अ कंप्लेन अबाउट इट। थिंग्स आर बेटर। बेटर है सर। या क्या कहना चाहेंगे सीएम रेखा गुप्ता के बारे में? आई मीन मैं इतना पॉलिटिकली टिल्टेड नहीं। पॉलिटिकल नहीं हूँ मैं, तो पॉलिटिकल सवाल ही नहीं करा। आप लोगों की व्यवस्था कैसी रही रेखा गुप्ता ने? दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अरेंजमेंट्स अच्छे हैं, बट आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट सीएम रेखा गुप्ता बिकॉज मैं पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं लेता। बाकी अरेंजमेंट्स आर बेटर। अच्छा है। हाँ। शिविर की व्यवस्थाएं अच्छी है? हाँ हाँ, एवरीथिंग इज बेटर देन व्हाट आई हैव सीन इन यूपी एंड उत्तराखंड। मतलब यूपी और उत्तराखंड से बेटर व्यवस्था नहीं है। हाँ, दिल्ली। देखिए, ये तमाम जो भोले हैं वो कह रहे हैं कि जब हम दिल्ली में एंट्री लिए तो व्यवस्थाएं बदली हैं और काफ़ी कुछ जो है हमें देखने को मिला। बाकी तस्वीरें एक बार साफ देख लीजिए। ये काफ़ी बहुत बड़ा एक शिविर है जहाँ से जो तमाम जो शिविर में जो कांवड़िए हैं वो यहाँ पे रुके हुए हैं। इनके स्वास्थ्य को लेकर, इनके तमाम व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं जो है सजग है। और ये तस्वीरें जो है बहुत कुछ बयां कर रही है। कुछ लोगों से और भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ बोले आपका? इनका ये है भाई, आपका नाम क्या? नाम अमित कुमार। हाँ जी, हाँ जी। अमित जी कहाँ से आए हैं? हम सागरपुर से। और जल कहाँ से उठाया आपने? हरिद्वार से। हर की पैड़ी। कितने दिनों का सफर रहा आपका बोले? हम तो 4 दिन का। 4 दिन में आ गए? नहीं, पैदल नहीं आए हम, गाड़ी और से आए। गाड़ी से आए। कितने दिन का सफर रहा? 4 दिन का सफर रहा। तो जब आप उत्तराखंड में आए, उत्तर प्रदेश में आप दिल्ली में आए, तो दिल्ली की व्यवस्था कैसी लगी आपको? ठीक है व्यवस्था अब कुछ। तो दिल्ली की व्यवस्था ठीक है, पहले से अब बहुत बढ़िया है। हाँ, पहले इतनी नहीं थी हमारे सारे बोलों को, मगर हाँ उत्तराखंड में थोड़ी बहुत हमारे बोलों ने संकट करा है ना, वहाँ के प्रशासन से थोड़ा खफा है हमारे जितने बोले। हाँ, क्योंकि लाठी वाठी कुछ चार्ज कर दिए, इस कारण बहुत ज़्यादा खपा है।
हाँ, क्योंकि दिल्ली में जब आए तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, रेखा गुप्ता की सरकार है, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री है। उन्होंने कहा कि जितने भी कांवड़िए हैं हम उनके स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हो सब चीज़ों का ध्यान देंगे। तो जब आप दिल्ली में आए तो यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी? यहाँ की व्यवस्था बिल्कुल ठीक लगी, उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी लगी, रहना पीना खाना इस प्रकार बिल्कुल ठीक है। सेंटर में उनकी सरकार है, वहाँ भी उत्तराखंड में भी उनकी है। अब वो चाहते तो जो लाठीचार्ज जो बोले नाराज न हो रहे हैं, ये भी तो बीजेपी की पार्टी के हैं, क्या हिंदू नहीं है ये चाहेंगे, अगर वो चाहेंगे तो और ज़्यादा मजबूत होगी पार्टी, है ना। तो उनका हमारा कहना यही है कि ये जितने कांवड़िया जा रहे हैं ये सारे ही पार्टी के हैं और एक ही पार्टी के हो। जब आप शिविर में आए तो खाने पीने की व्यवस्था कैसी है? बिल्कुल ओके, इस शिविर का तो कहना है नहीं, हम पिछले 8 साल से रुक रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस बार सरकार इनकी है, इसमें और भी अच्छी कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया है, अच्छी व्यवस्था। आपका नाम क्या है? अमरजीत। क्या नाम है? अमरजीत जी, आप क्या कहना चाहेंगे शिविर को लेकर? मैं तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर, और मैं 10 साल से आ रहा हूँ। 10 सालों से आपने देखा होगा कि रेखा गुप्ता ने तकरीबन 17 द्वार बनाए हैं, जो स्वागत दरबार है, स्वागत गेट है, उसको लेकर क्या कहेंगे? व्यवस्था यहाँ की कैसी है? सब बढ़िया है, सब ठीक है। खाने पीने की व्यवस्था कैसी है? सब बढ़िया है, सबको ओके है। क्या कहना चाहेंगे सीएम रेखा गुप्ता को? दिल से बोलेंगे बढ़िया है सबसे, और हमेशा सरकार ही चले, बीजेपी से हमेशा रहे। इतना मतलब प्रेम है बीजेपी से? हाँ। ये देखिए तस्वीरें साफ है, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं इन्होंने। लेकिन शिकायत है, उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जिस तरीके से हमें प्रशासन का सहयोग नहीं मिला, उसको लेकर इनमें थोड़ी सी नाराज़गी है। बहरहाल तमाम जो कांवड़िए हैं अब धीरे धीरे करके अपने गंतव्य पे पहुंचने शुरू हो गए हैं, और साफ तौर पे इनका कहना है कि हमें दिल्ली में आकर व्यवस्था बहुत अच्छी मिली, लेकिन थोड़ी बहुत कमियां हैं, उसको सरकार सही कर सकते हैं। क्या नाम हुआ बोले आपका? अभिषेक चौहान। आप हरिद्वार से आए हैं? हरिद्वार से। कितने दिनों का सफ़र रहा आपका? ये रहा है लगभग 15 दिनों का सफ़र रहा। तो कितना जल उठाया आपने? ये कितना 21 लीटर। 21 लीटर। तो जब आप वहाँ से चले और यहाँ तक सफ़र कैसा रहा? सफ़र बहुत बढ़िया है, जगह जगह प्रशासन ने सेवा शिविर लगवा रखे हैं, सेवा भी बहुत अच्छी है। हाँ। और जब आप दिल्ली में आते हैं, जब दिल्ली में आप पहुँचे तो आपने देखा कि पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार है, और रेखा गुप्ता लगातार कांवड़ियों से आह्वान भी कर रही है, वो कह भी रही है कि जो अच्छी सुविधा होगी हम आप लोगों की सेवा में कहीं ना कहीं मुहैया करवाएंगे। तो दिल्ली में आकर आप लोगों को कैसा लगा? दिल्ली में भी बहुत बढ़िया सेवा है, जगह जगह शिविर है, रहने की, खाने की, सोने की, लाइट पंखे सब है। जब आप इस शिविर में पहुँचे तो खाने पीने की व्यवस्था कैसी रही? खाने पीने की व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना सब बढ़िया है। तो टाइम पे मिल जाता है? सब टाइम पे मिलता है, गर्म मिलता है, हाइजीनिक होता है वो? हाइजीनिक, बिल्कुल हाइजीनिक। कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया सेवा है। क्या कहना चाहेंगे दिल्ली की रेखा गुप्ता को? जी बहुत बढ़िया प्रशासन है, सरकार भी बहुत बढ़िया अच्छा काम कर रही है। लग रहा है कि आपके तमाम जो कांवड़िए हैं उनके लिए और भी बेहतर कर पाएंगे? और भी बेहतर करेंगे, इस अभी भी बहुत बेहतर कर रखा है, और भी बेहतर काम करेगी रेखा गुप्ता जी। चलिए, आपका क्या नाम है? सागर। क्या नाम है? सागर। आप क्या कहना चाहेंगे व्यवस्था को लेकर? यही है, मतलब मेडिकल की तो बहुत अच्छी सुविधा कर रखी थी इन लोगों ने, खाने पीने की भी अच्छी थी, सोने की भी अच्छी थी, कूलर पंखे वगैरह सब अच्छा था वैसे। सारी व्यवस्था? हाँ अच्छी थी सारी व्यवस्था। तो कैसा लगा दिल्ली में आके? हाँ अच्छा लगा बहुत। हाँ चलिए, ये देखिए, ये तस्वीरें साफ है जी। रेखा गुप्ता जी ने खाने के लिए भी दे रखा है शिविर में, रहने के लिए भी, सोने के लिए कूलर पंखे लाइट सब है। इसके साथ डॉक्टर भी बिठा रखे हैं हर शिविर में, जैसे चोट लग गई, कुछ भी दिक्कत है, फ्री में दवाई है, पानी है, सब है, सब अच्छी सेवा है, बहुत बढ़िया सेवा है। ठीक है, तो देखिए आशुतोष, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। साफ तौर पे इन कांवड़ियों का कहना है, इन तमाम भोले का कहना है, जो व्यवस्थाएं हैं हमें काफ़ी अच्छी मुहैया करवाई गई है। ये पट्टी आपको यहीं इसी शिविर में लगी? ये देख लीजिए, इनके पाँव में चोट लगी थी, और क्योंकि चलने के दरमियान जो है चोट लग जाती है, वो लाजमी सी बात है। तो जब ये इस शिविर में आए तो सभी लोगों को जो है पट्टियाँ भी की गई, और तमाम जो सुविधाएँ हैं वो भी दिया गया। चलिए, तो ये तमाम तस्वीरें जो है बहुत कुछ बयां कर रही है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? सतीश जी। कहाँ घर है वो आपका? पालम गाँव जी। क्या कहेंगे जब आप दिल्ली में पहुँचे, अब तो आप नज़दीक आ गए हैं, तो यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी? सब बहुत बढ़िया बढ़िया व्यवस्था है जी, बहुत अच्छी, खाने पीने की व्यवस्था सब बढ़िया। तो क्या कहना चाहेंगे सीएम रेखा गुप्ता को आप? अच्छा काम कर रही है भाई, कांवड़ियों के बारे में इतना सोच रहे तो अच्छा किया है। क्या क्या अच्छा काम लगा कांवड़ियों? तकरीबन सारा अच्छा है।
खाने का, पीने का, रहने का, सोने का सब बढ़िया। मैं देख रहा हूँ कि इतना बड़ा शिविर है तो फिर भी शिविर में पंखे लगे हुए हैं, लाइट्स हैं, कैमरा भी लगा हुआ है, उन सभी व्यवस्था से कितना खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश है खुश हैं जी। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम हो आपका? ज्योतिष कुमार प्रसाद सर। क्या कहना चाहेंगे आप, ये जो जब दिल्ली में आए तो यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी आपको? बढ़िया है जी। बढ़िया व्यवस्था है। हाँ जी, बीजेपी सरकार की बढ़िया व्यवस्था है जी। क्या क्या अच्छा लगा आपको? सारा अच्छा है जी, रोड भी कंप्लीट है, सब चीज़ व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन व्यवस्था है और खाने पीने का सब जगह व्यवस्था है, पानी का व्यवस्था है और कोई चीज़ कमी नहीं है। लाइट, पंखा, बिजली सब बढ़िया है जी। रोड पर भी कोई धांधली नहीं है, बढ़िया रोड का शांति मिला है जी। दिल्ली पुलिस बढ़िया साथ दे रही है, प्रशासन साथ है हमारे, यहाँ से लेकर उत्तर प्रदेश तक। तो पहले की जो सरकार थी और अब जो बीजेपी की सरकार है तो दोनों के कांवड़ शिविर में कितना अंतर है? देखिए जी, सरकार तो कोई सा भी हो, निर्माण बीजेपी बढ़िया कर रही है, उस सरकार से बढ़िया काम आ रहा है और शिक्षित भी हो रहे हैं और दिल्ली का विकास भी हो रही है, गंदगी थोड़ा दूर भी हो रही है सर। आपने देखा होगा कि तमाम कांवड़ियों के ऊपर खुद रेखा गुप्ता जो है पुष्पों की वर्षा कर रही है। जब आप आए होंगे तो 17 बॉर्डरों जो 17 गेट हैं उस पर सभी का स्वागत गेट भी बनाया गया है, वो सब देख के कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा जी, साफ सुथरी सफाई मिले और प्रशासन ने बढ़िया मिले, फूल बारिश शुरू हुआ और कंवरिया का स्वागत बढ़िया हुआ हर शिविर में जी। खाने पीने की व्यवस्था बिल्कुल बहुत बढ़िया सर, पहले से बहुत बढ़िया है जी। क्या कहना चाहेंगे आप अपने मुख्यमंत्री? बिल्कुल बल्कि बढ़िया होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, मुख्यमंत्री की विकास का काम हो। कंवरिया का साल में एक बार जाना है सर, बिल्कुल सुविधा मिलना चाहिए डाक वालों को, कंवरिया को, सबको। न चोरी हुआ न छीना-छारी में, कुछ बढ़िया हुआ, एकदम बढ़िया काम हुआ जी। रेखा गुप्ता ने बढ़िया दिल्ली काम किया, उधर का भी बढ़िया का काम हुआ, हरिद्वार का भी। चलिए, तो आशुतोष तमाम जो है और भी शिविरों का मैं हालात आपको दिखाऊंगा। बहरहाल इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे यानी संतोष के साथ गूंजता भारत, दिल्ली।